बहुत बच्चों, आज हम आपका व्याकरण का एक और टॉपिक अपठित गद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अपठित गद्यांश आपको पता है कि आपको बच्चों एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर समझना है और उन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप एज इट इज़ लाइन उठाकर ना लिखें, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है कुछ घुमाकर पूछा जाता है, जबकि उससे रिलेटेड उस पैराग्राफ में लाइनें होंगी, परंतु वो प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। आपको उन्हीं से अपना उत्तर बनाकर लिखना होगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई प्रश्न को पहले समझना आपने, फिर अपने उत्तर को उस पैराग्राफ से ढूंढना है। ठीक है, और कोशिश करें कि एज इट इज़ लाइनें उठाकर ना लिखें। ठीक है, क्योंकि हम 9th 10th क्लास में दोनों कक्षाओं में बच्चे की हमेशा उत्तर को बनाकर लिखते हैं। हम एज इट इज़ सेंटेंस को उठाकर नहीं लिखेंगे। और कोशिश कीजिए कि जो पूछा जा रहा है उसी को ही लिखें, ना कि कोई एक ऐसा शब्द पढ़ लिया जो कि पैराग्राफ में है और उसी को लाइन को उठा के लिख दिया। ये गलती कभी मत करिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब अगर गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है, ठीक है, शीर्षक मतलब कि उस गद्यांश की हेडिंग क्या होगी, वो जो पैराग्राफ दिया गया है क्वेश्चन पेपर में उसकी हेडिंग क्या होगी, तो हेडिंग बेटा शुड बी इन 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या पूरी एक सेंटेंस लिख देते हैं हेडिंग के नाम पर, जबकि वो गलत हो जाता है। ठीक है, आपको कि उस पैराग्राफ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है या क्या निचोड़ निकल रहा है या किस टॉपिक पर वो पैराग्राफ किया गया है, तो वो हमें उसमें बताना होता है कि इस पैराग्राफ की सूटेबल हेडिंग ये होगी, सूटेबल शीर्षक जो है वो ये होगा। डोंट राइट अ फुल सेंटेंस इन हेडिंग। ठीक है, एक पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ 2 शब्दों में या 3 शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेडिंग आती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये मैंने 2 गद्यांश दिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़कर फिर इनके उत्तरों को जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, आप पैराग्राफ बस आप ऐसे लिख दीजिए कि प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और फिर पैराग्राफ के पहली लाइन यानी कि या पहले 2-3 वर्ड, जैसे कुछ वर्ष पूर्व तक डैश डैश डैश, और फिर लास्ट वाली जो वर्ड्स होते हैं आधुनिकता, वो लिखिए। फिर प्रश्न लिखिए, प्रश्न ज़रूर लिखेंगे और फिर उसके नीचे उत्तर लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। अब जैसे इसमें भी पूछा गया कि गद्यांश पहला गद्यांश है इसमें कि गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो कोशिश करिए कि जो शीर्षक है बच्चे वो आपका 1-2 लाइनों में ही नहीं होना चाहिए आपका, जबकि वो 1-2 शब्दों में होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइंस बनाकर गद्यांश का शीर्षक लिख देते हैं, जबकि वो गलत होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये फ्री के 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन कि गद्यांश का शीर्षक दीजिए, तो आपको 1 या 2 शब्दों में, हद करके 3 शब्दों में शीर्षक लिखना होता है। ठीक है, तो आप इन पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और अपने उत्तरों को यहाँ से छांटेंगे। जैसे कि 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। जिन बच्चों के पास बुक है तो वो बुक में ही इसको एज इट इज़ कर लेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस बुक है, हमारी नई व्याकरण की बुक के साथ मिली है प्रैक्टिस बुक। अगर प्रैक्टिस बुक है तो आप इनको एज इट इज़ बुक में ही कर लेंगे, और अगर बुक नहीं है बच्चे तो आप अपनी नोटबुक में इसको पैराग्राफ को एज इट इज़ मत उतारिए, शुरू के 2-3 शब्द और आखिर के 2-3 शब्द करके लिखिए। ठीक है, और इसको आप पूरा कीजिए। धन्यवाद।